Hello guys, it's your boy Niyush Kumar. Welcome back to another video. So भाई आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान के कुछ अनपढ़ गवार और बेवकूफ बच्चों को, जिनकी सोच देखने के बाद आप भी कहोगे क्या सोच है रे तेरी। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाम है आपका? सजावल। सजावल, क्या करते हो? मैं टिश्यू सेल करता हूँ। टिश्यू सेल करते हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में सुना है कभी? बहुत बारी सुना है। जी हाँ जी, पापा के बारे में कौन नहीं सुनेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। इंसान ना इधर आके अपने अपने रवैये बदल गए। हम ये हैं। बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। अच्छा। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया है, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन है, ये सब कुछ नहीं है। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। पर इंसान है, कहते हैं हम ये जट हैं, हम गुज्जर हैं, ये चीज़ सब कुछ नहीं है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला पे। इंसान कुछ नहीं है इधर। ये जो इंसान जंग करते हैं ये कुछ नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी बगैर पता भी नहीं हिलता है। ये सुनने के बाद पता चलता है कि पाकिस्तान के बच्चों को एजुकेशन की कितनी जरूरत है। गजब बेइज्जती है। अच्छा मुझे बताओ कि क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। अच्छा, लड़ाई हम करते हैं? कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर। पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। अच्छा। पर ऐसा कुछ नहीं है। ए वाह, क्या सोच है रे तेरी। ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। जहन के साथ? जहन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो जहन में आई होंगी ना। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। ये देख लो खुद वहाँ लोग अपने बच्चों को कैसी कैसी सीख देते हैं। अच्छा मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं। जी ठीक है, तो आपने कभी घर वालों से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहता है, ये इंडिया ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है? उन्हें खुद ही नहीं पता होगा। वो चाहते हैं वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। अच्छा। इसलिए ये लाहौर ये जो हमारा पाकिस्तान हिंदू आने नहीं देता है। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, ऐसे तो हमारे इंडिया में भी रहते हैं मुस्लिम्स, हम तो नहीं कहते उनसे कि हिंदू बनो। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मम्मा ने। ले भाई, इसकी मम्मा ही ऐसी बात सिखा रही है। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई का इसे कुछ सिखा दे। खैर, पढ़ाई लिखाई का सिखाया होता तो आज बेचारा टिश्यू थोड़ी बेचता। मम्मा ने सिखाया है। आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुओं पर जोर जबरदस्ती करेंगे, उनका मजहब जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी फिर ऐसा किया जाएगा ना? किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। हम वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई। किसने सिखाया कि बदला लेना है? बदला लेना होता है, पर ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं हम हिंदू हैं, ये कुछ नहीं है। उनको ये नहीं पता बनाया किसने हुआ है। अच्छा, इसे ज्यादा पता है किसने बनाया है। हम तो पागल हैं यहाँ पे, है ना। ये लोग कहते हैं हमें उसने बनवाया। हमें तो जिसने बनाया है, हमें तो जिसने बनाया खुदा की जात ने, वो तो कहता है कि सब्र करो, माफ करो। उन्होंने तो बदला लेने का हुक्म दिया ही नहीं है। आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, इतनी इस्लाम और सुन्नत की बातें कर रहे हो, तो हमारे तो मजहब में बदले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर से सीख ही ऐसी मिलती है। यार शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी सीख देते हैं। हमारा अल्लाह भी कहता है 3 बारी पहले छोड़ो, जब जो बंदा चौथी बारी करे फिर उसको बताओ बदला लेने का तरीका। नहीं, उन्हें क्या, उसको जवाब दो। जवाब ना दो, जब अगले ईंट उठाएंगे हमें पत्थर उठाना पड़ेगा ना। फिर अगले ने इतनी ईंट उठानी है, हमने पत्थर उठाना है फिर। अच्छा मुझे बताओ, पढ़ने का दिल नहीं करता? बंदा नहीं पढ़ सकता है। घर का खर्चा उसने उठाना, बिल किराया सब कुछ उठाना, वो नहीं पढ़ सकता। कब से काम कर रहे हो टिश्यू बेचने का?
4-5 साल हो गए। और आगे भी यही प्लान है, ये करना है, पढ़ाई का कोई प्लान नहीं है? घर का खर्चा नहीं चलता, मैं काम सीख रहा हूँ कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर का। यार मेरे घर वालों ने मना कर रखी है गाली वाली देने के लिए, वरना मेरी सहन करने की शक्ति खत्म हो रही है। इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है। अच्छा, हम हारते हुए आ रहे हैं? बेटे क्रिकेट नहीं देखते क्या तुम? वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में एक मैच नहीं जीते हो तुम हमसे। मुझे लगता है तुम अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की जीत से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, बस वहीं पे अटके हुए हो तुम। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। और नफरत फैलाता है, हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे। तुझे ज्यादा पता है जुल्म करते हैं? बेटा एक बार आकर देख लेना, पता चल जाएगी। अरे आएगा तो जब जब वीजा मिलेगा। और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी मैं भी आप बिल्कुल नहीं पसंद। ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना। अरे भाई जन्मों में तो तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान में मैच होते हैं, कोई आना भी पसंद नहीं करता वहां पर। स्टेडियम में तुम्हारे लोग आते नहीं क्योंकि पैसा ही नहीं है। भाई न्यूजीलैंड सीरीज में हमने देख लिया था कितने लोग आते हैं। मतलब देखते हुए भी ऐसा लग रहा था कोई क्लब का मैच चल रहा हो। हमारे इंडिया में ना नोएडा में एक स्टेडियम है जिसमें इंटरनेशनल मैच नहीं होते, वो भी तुम्हारे स्टेडियम से कहीं ज्यादा गुना बढ़िया है। तो क्यों नहीं आना, क्यों ऐसे मतलब के नफरत फैला रहे हैं? ये हमारे ये मैच हो रहा है एशिया कप। और तुम पर एक तो ग्राउंड है, तुम क्या एशिया कप करवाओगे? और भाई ये इंडिया का जलवा है कि इंडिया ने मना करा था कि हम नहीं आ रहे, इसलिए इंडिया के सारे एशिया कप के मैच श्रीलंका में कराए गए थे। एक बार तुम बोल देना कि हम नहीं आ रहे इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने, बेटे तुम्हें दोबारा कोई पूछेगा भी नहीं। और इनको चाहिए कि ये आए यहाँ पे खेल के जाएं आपस में, मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा, वो तो तुम आओगे ही वर्ल्ड कप में, नहीं आते तो कोई बुलाता भी नहीं तुम्हें, तुम्हारे बिना वर्ल्ड कप हो जाता। अपना तो तहा है तो दिल कभी जलता है। आपको भी लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, मतलब उनके दोस्तों उनको लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जब वो इधर हमें मिल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, चलो कुछ तो एजुकेटेड बच्चे हैं, मुझे तो लगा था यहाँ पे सारे अनपढ़ गवार हैं। यहाँ पे दोनों आपस में फ्रेंड है लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया और किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है। देख पहली बात तो ऐसा नहीं है कि हम पहल करते हैं, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता, वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत बड़ा। बेटा अगर हमने पूरा मुकाबला कर दिया ना तो शायद तुम्हारा पाकिस्तान मैप में से भी हट जाए। ये भगवान क्या जुल्म। है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। अपनी औकात तो देख लो पहले, इकोनॉमी गड्ढे में है तुम, शुरू के 150 कंट्रीज में भी नहीं आते हो तुम इकोनॉमी के मामले में। सारी चीजें इंडिया में से जाती है तुम्हारे लिए। तुम्हारे यहाँ तो एक आल्टो भी 15 लाख की मिलती है जो यहाँ पे हमें 7 लाख की मिल जाती है। स्टेडियम तुम्हारे पास है नहीं, लाइट्स उसमें जलती नहीं। अबे पहले अपनी गिरबान में झांक लो जब बोलना दूसरे के बारे में। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। ये नहीं कि अच्छे से पढ़े लिखे और अपने देश को और ऊपर ले जाए, लेकिन नहीं, यहाँ खड़े होकर बकचोदी कर रहे हैं। साला खचरा ही है ये भी। आप क्या कहेंगे अपने इस दोस्त के बात के जवाब में? कहना चाहूँगा मैं इसकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बट मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो हमारे साथ हमसाया मुल्क है और हमें मिल के रहना चाहिए, बट लेकिन इनकी बात भी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो आपने अभी की कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटीज रहती हैं। आप मुझे बताएं क्या उन पे जुल्म नहीं होता? क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको सब मिलता है, कोई जुल्म नहीं होता। वहाँ पे वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। हाँ, ये जाकर देख रहा है उन सबके घरों में। यहाँ पे भी मंदिर तोड़े जाते हैं। यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियां ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता? कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाता? कि आपको ये नहीं बताया गया? नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तूने बोल दिया झूठ है तो झूठ है ना? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहूँगा लेकिन इनकी बात से मैं एग्री नहीं करता बिल्कुल। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन नहीं, हम इस मुसलमान होने के नाते हम लोग एक दूसरे के साथ हम, हाँ जी, हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत ही ऐसी की है कि
हर किसी से एक जैसा अच्छे तरीके से पेश आएँ। तो बस यही मैं कहना कि हम आप यूथ हैं, हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है। अगर आप लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी तो फिर दोनों मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी कैसे पैदा होगी? हम क्या जैसे खच्चरों की वजह से तुम्हारा देश पीछे रह गया। कहते हैं कि हमारे साथ ठीक है, सही रहे, कोऑपरेट करें हमारे साथ, मतलब कि भाई बन के रहे, हमारा हमसाया मुल्क बन के रहे, लेकिन वो नहीं करते। तुझ जैसे के साथ भाई बनकर रहे, साले तुझे तो मैं 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दूंगा। उन्होंने क्या किया है? किया क्या उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ किया है। कुछ बता दें, एक दो चीजें बता। बुज़दिली हमेशा हमारे मतलब के जो हो रहा है आपके सामने ही है। जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमारा है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्या बोला तूने? कश्मीर हमारा है, वो बोला कश्मीर तुम्हारा है? कुछ भी अबे क्या खुद भीख मांग रहे हो क्या? इंडिया कश्मीर पे जुल्म खत्म कर दे। अच्छा, कश्मीर में जुल्म जो हो रहा है वो आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपको नजर नहीं आ रही। वो हमारा है कश्मीर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं आज 2024 में बोल रहा हूँ, जितना दम है उतना दम लगा लेना, कश्मीर इंडिया का ही है। मुझे अपनी इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है। कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वहाँ के लोग जो है मुसलमान, वो अपने मजहब को नहीं कर सकते खुल के एंजॉय, वो मतलब अपनी। अच्छा, मेरी बात सुने, हमारा हमसाया मुल्क चाइना भी है, जिसको हम अपना दोस्त मुल्क कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। वहाँ पे मुसलमान रहते हैं? जी जी रहते हैं। वहाँ पे मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है, क्या उन पर जुल्म नहीं होता? उनके खिलाफ आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? वो चीज सिखाई नहीं गई, ये जो घर वाले से सीख लेते हैं वो इधर उधर जाके बोल देते हैं। उनके खिलाफ आप लोगों को क्यों नहीं बताया जाता? उनके खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों? क्योंकि चाइना आपको CPEC के लिए पैसे दे रहा है, आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, इसलिए। नहीं, जिधर भी होगा हम आवाज उठाएंगे, जो भी मुसलमानों पे देख रहे हो, अब जवाब नहीं बन रहा इस पे। गलत हो रहा है मुश्किल ये बात। जो गलत है वो गलत है, जो गलत नहीं। इंडिया की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया सही है या चाइना गलत है। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो चीज गलत है उसको गलत कहें और जो सही है उसको सही कहें। बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है। मैं एग्री करूंगा कि हमारी जो तरबियत है वो ये नहीं हमें कहती कि हम अगर वो हिंदू हैं तो हम उनके साथ गलत करें, अगर वो हमारे साथ ठीक रहेंगे तो हम भी बिल्कुल उनके साथ ठीक रहेंगे। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने हमारी चलती चलाती ट्रेड इंडिया के साथ बंद कर दी है। वो ट्रेड बंद होने की वजह से कितना लॉस हो रहा है, क्या आपको अंदाजा है कि सब्जियों के रेट कितने बढ़ गए हैं? कपड़े के रेट, जो कपड़ा तजारत करके इंडिया से आता था, उनके रेट्स कितने बढ़ गए हैं? तो कह रहा हूँ, अबे हम पे डिपेंड हो तुम, तुम्हारे पास कुछ नहीं है अपना। बिल्कुल ये गलत किया है। अगर इसमें हमारा फायदा था, पाकिस्तान का फायदा था, मतलब कि दोनों मुल्कों का फायदा था, तो ये नहीं करना चाहिए था। अबे दोनों मुल्कों का फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा है। हमारे पास अपनी बहुत चीज है, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी, तुम्हें है हमारी जरूरत। हम तुम पर डिपेंड नहीं है, तुम हम पर डिपेंड हो, ठीक है ना? आई बात समझ में? पता है इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया से ट्रेड कर रही है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान की औकात भी नहीं है ट्रेड करने की हमसे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर मतलब कि सही था, फायदा था दोनों मुल्कों का, तो करना चाहिए था। दोनों मुल्कों का फायदा नहीं है बेवकूफ। अबे कोई जाकर बताओ ना इसे। अबे तुम्हारा फायदा है, तुम डिपेंड हो हम पर, हम डिपेंड नहीं है तुम पर, ठीक है ना? पाकिस्तान में जब मंदिर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो खबर आप लोग नहीं देखते? नहीं, ऐसी खबर मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल वो दिखाते ही नहीं है। तो देख लो, असलियत दिखाते ही नहीं। दिखाते फेसबुक दिखाते ही है, बिल्कुल नहीं दिखाते वो हमें। अपना मीडिया तो आप लोग आगे आ जाएं आप लोग। जी, आप, मैं पहला सवाल ये आपसे करना चाहूंगी कि आपके दिमाग में इंडिया को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्यालात है? दुश्मन है हमारे। आप भी इंडिया को दुश्मन समझते हैं? बेशक ऐसे ही देखें, कश्मीर खुद चाहता है, कश्मीर के लोग खुद चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिलें। कुछ भी कश्मीरियों ने ये कहा? कुछ भी इन्हें कुछ नहीं पता कश्मीर के बारे में, बस इन्हें किसी ने जो बता दिया वही इन्होंने आगे जाकर भोंक दिया। अबे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेकर उसके बारे में, तब आके कुछ बोला करो, कुछ बकचोदी करा करो। बिल्कुल ऐसे ही कश्मीरी देखें, जुल्म तो कोई भी नहीं चाहता, पाकिस्तान ये चाह रहा है कि वो अपने साथ मिले। भाई देख लो, ये सोच है इनकी अनपढ़ गवार साड़े, बस क्या ही कहूँ इन्हें मैं। तो पता है कि जो पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान उसको अपना 5वां सूबा बनाना चाहता है, लेकिन कश्मीरी पाकिस्तान का 5वां सूबा नहीं बनना चाहते। फिर जो मकबूजा कश्मीर है भारत के बाद, उसने कैसे कह दिया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है? देखें, पहली बात तो ये है कि पहले तो वहाँ पे जुल्म हो रहा है, उसको या तो वो ख़त्म करवाएं, लेकिन कश्मीरी खुद भी तो यही चाहेंगे ना कि हम आज़ाद हों, हम वो जुल्म तो नहीं चाहेंगे खुद पे। अच्छा, कश्मीरी एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत चाहते हैं,
ना वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, ना वो पाकिस्तान के ये भी साथ। ठीक है, ये भी कर लें, उनको ना पाकिस्तान की आने तो जैसा वो चाहें वो मर्जी में उनसे करने दें, इंडिया उनको छोड़ दे, मतलब कि उन पे ना इंडिया पूरी इंफॉर्मेशन ले लो कश्मीर के बारे में, तब बोलना, ये अपनी तरफ से बना के मत बोलो कुछ भी। से दुश्मनी करने से कश्मीर का मसला कभी हल नहीं होगा। बेशक हल नहीं होगा, लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि हम खुद आज़ाद हो जाए, किसी के साथ नहीं मिलना चाहते, तो वो खुद। हमारे इंडिया में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एक अपना सपना लेते हैं कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, हम बड़े होकर वो बनेंगे, वो पाकिस्तान के बारे में सोचते भी नहीं है, फिर वो बच्चे बड़े होकर बनते भी हैं और हमारे इंडिया का नाम रोशन होता है। जैसे कि आप ट्विटर का CEO देख सकते हो, गूगल का CEO देख सकते हो, उसमें बहुत सारे मतलब ज़्यादातर सब इंडियन ही है। पाकिस्तान के बच्चे सिर्फ इन्हीं बातों में रह जाएंगे कि वो मुल्क ऐसा है, ये मुल्क ऐसा है, इन्हें एजुकेशन दी नहीं जाती, तभी तो कोई पंचर लगा रहा है, कोई टिश्यू बेच रहा है, कोई बॉल पेन बेच रहा है, ये बस इन्हीं कामों में रह जाते हैं। देख लो क्या हाल है पाकिस्तान के, बस क्या ही बोलें, छोड़ो यार भाई। आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडियन। भाई इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। बेस्ट पार्ट कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।